अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ दो तरीके की रेसिपी शेयर की है जो कि दोनों ही खस्ता की रेसिपी है। आप इसे टी टाइम स्नैक्स भी बोल सकते हैं। एक मीठी और दूसरी नमकीन है। जो मेहनत लगेगी एक ही बार लगेगी, लेकिन आप इसे 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम गेहूं का आटा और 400 ग्राम मैदा लिया है। आटे का तो ये वैसा बन नहीं सकता है जैसा मार्केट्स में मिलता है, इसलिए मैंने आटा और मैदा मिक्स करके ही लिया था। आप चाहिए तो आटा और मैदे का रेशियो जो है वो यहाँ पे बराबर भी रख सकते हैं। अब इसे मॉइन करने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून घी और हाफ टी स्पून नमक डाला है। आप अगर घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पे रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी जो हमने आटे में डाला है उसे ऐसे हाथों से, दोनों हाथों से मसलते हुए मिक्स करना है ताकि घी और आटा जो है हमारा वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। कई सारे लोग इसे ज़्यादा क्रंची करने के लिए मोइन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उसका डिमेरिट ये है कि फ्राई करते वक्त ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और खाते वक्त मुंह में एक लेयर सी जम जाएगी। आटा जो है वो खस्ता बनाने के लिए परफेक्ट है या नहीं वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आटे को मुट्ठी में बांध के देखिए, अगर वो बन जाता है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें से मैंने करीबन आधे आटे का मिक्सचर बिल्कुल अलग कर दिया है। अब बचे हुए आटे में मैंने हाफ टी स्पून के करीबन डाला है अजवाइन। हाथों में रख करके इसे हल्का सा मसल के डालिएगा ताकि इसको खुशबू निकल के आए। आटे में मिक्स करने के बाद हमें इसमें पानी डाल करके और इसका डो तैयार करना है। धीरे धीरे 2 से 3 बार करके इसमें पानी डालते जाइएगा और मिक्स करिएगा। अचानक से एक बार में सारा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। अब इस आटे की डो को हल्का सा हमें हार्ड गूंद करके तैयार करना है। अब इस आटे के डो को हम साइड पे रख देंगे और दूसरे आटे को गूनेंगे जो हमने पहले निकाल के रखा था अलग। इस आटे को भी हमें आराम से धीरे धीरे पानी डालते हुए गूंथते जाना है। पहला वाला आटा जो मैंने गूंथ करके रखा है उसमें और इसमें फ़र्क बस इतना ही है कि उसमें मैंने अजवाइन डाला है और ये बिल्कुल प्लेन है। अब 10 मिनट के लिए इसे ढक करके रख देना है ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने घी और मैदे को इस्तेमाल करके एक पेस्ट बनाया है। 5 टेबलस्पून मेल्टेड घी में मैंने 3 टेबलस्पून मैदा डाला है। फिर इसे तब तक के लिए मिक्स करना है आटे और मैदे को एक साथ जब तक कि इसका एक पेस्ट जैसा टेक्सचर ना हो जाए। ये जो घी और मैदे का लम्स फ्री पेस्ट हमने बनाया है इसका इस्तेमाल हम वीडियो में आगे देखेंगे। ये पेस्ट रेडी हो गया है तो इसे हम साइड पे रखेंगे और जो डो हमने लगा करके रखा था उसे एक बार और हल्के हाथों से गूंद लेना है जिससे कि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए, चिकना हो जाए, ताकि जब हम इसे बेलें तो ईजिली ये बेला जाए, ज़्यादा हार्ड ना लगे इसे बेलने में। हल्का सा गूंद लेने के बाद हमें इसकी इक्वल लोई बना लेनी है। इतने आटे में मैंने 5 लोइयाँ बना करके रखी हैं। मीडियम साइज़ की लोइयाँ हैं ये, जितनी बड़ी हम रोटी के लिए लेते हैं। साथ ही साथ मैंने प्लेन वाले आटे की, वो आटा जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, उसकी भी लोइयाँ बना करके रख ली हैं। अगर आपको लोइयाँ पहचान में ना आए तो आप इजीली देख सकते हैं कि किस में आपने अजवाइन डाला है और कौन सी वाली प्लेन है। या फिर आप चाहें तो एक बार में एक ही खस्ता बनाइए, चाहे नमकीन चाहे मीठी। एक बार ही मेहनत लगी लेकिन मैंने दोनों बना के रख लिया स्टॉक में 10 से 12 दिन के लिए। इसकी थिकनेस को पतली रखनी होती है और साइज़ को बड़ा, इसलिए मैंने इसे रोलिंग बोर्ड की जगह पे किचन स्लैब पे बेला है। अगर इसे बेलने में परेशानी होती हो तो हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए बेलिएगा। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल करके इसे मीडियम टू लो आंच पे रख दिया है गर्म होने के लिए और 5 लोइयों की मैंने रोटी भी बना करके तैयार कर ली है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी साइज़ सेम हो, छोटा बड़ा भी होगा तो चलेगा। अब एक रोटी को बिछा लेंगे, फिर घी और मैदे का जो हमने पेस्ट बनाया था उसे इस पे हर तरफ अच्छे से अप्लाई कर देना। आप पेस्ट को हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्रश से भी, जिससे भी आपको कन्वीनियंट लगे। फिर इस पेस्ट को रोटी पे हर तरफ अच्छे से लगा लेने के बाद हमें ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करना है। फिर ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। 5 रोटी तक हमें सेम प्रोसेस ही अप्लाई करना है। 5 रोटी को एक साथ फोल्ड करके हम इसे एक पराठे का शेप देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा कि हर फोल्ड पे आपको घी वाला पेस्ट लगाना है और साथ ही साथ मैदा भी डस्ट करते जाना है। अब इसे हल्के हाथों से दबा दबा के बेलेंगे। इसका हमें एक बड़ा सा पराठा तैयार करना है। पराठे की जो थिकनेस होती है आपको इसे उतना ही बेलना है, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, हल्का सा थिक होगा तब भी चलेगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अब इसे मैंने 2 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई में काटा है। आप इसे सेम भी बना सकते हैं या फिर इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब इन सबको 1 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ना है, फिर डायरेक्ट इसे हमें फ्राई कर लेना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे और एक एक करके एहतियात के साथ 10 से 12 पीस डालेंगे इसमें और फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो आंच पे इसे हम फ्राई करेंगे तो ये जलेगा नहीं और इसका हर लेयर अच्छे से फ्राई हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा।
जहां आपने आंच को तेज़ करके फ्राई किया तो ये जल्दी फ्राई तो हो जाएगा, लेकिन अंदर से पकेगा नहीं और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ख़राब भी हो जाएगा। इसे पूरी तरह से फ्राई होने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो हर तरफ पलटते हुए पेशेंस के साथ इसे फ्राई कीजिएगा। जब तक ये नमकीन वाला खस्ता फ्राई हो रहा था, तब तक मैंने वो प्लेन वाले आटे की भी 4 रोटियां बना करके तैयार करके रख ली। फिर नमकीन वाला जो खस्ता था उसे 15-20 मिनट पलट पलट के फ्राई करने के बाद ऑयल से मैंने निकाल करके एक टिश्यू पेपर पे रख लिया था और ऑयल को मैंने वैसे ही लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। फिर इन प्लेन वाली रोटियों को भी हमें बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है जैसे हमने नमकीन वाले खस्ता की रोटियों को तैयार किया था। इसे भी बिल्कुल वैसे ही बेल करके और पराठे के शेप का तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे इसे भी हम, लेकिन नमकीन वाले खस्ता के मुकाबले में इसकी थिकनेस को उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। अब इस प्लेन वाले पराठे को हमें 1 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई पे काट लेना है। आप इसकी परफेक्शन से कटिंग के लिए जो किचन टूल्स में स्केल्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनकी एक एक स्ट्रिप्स को उठाएंगे और इसे घुमाते हुए हल्का हल्का फोल्ड करते जाएंगे। अंगूठे से इसे हल्का सा ऊपर और नीचे की तरफ से प्रेस करके दबा लीजिएगा, क्योंकि फ्राई करते वक्त ये थोड़े थोड़े से खुलते भी हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो एक एक स्ट्रिप्स को फोल्ड करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। इसे फ्राई करने के लिए आप गैस की फ्लेम को मीडियम और लो दोनों पे रख करके फ्राई कर सकते हैं। ये जो है 10 से 15 मिनट में ही फ्राई हो जाता है, अपने साइज से बढ़ जाता है। इवनली चलाते हुए इसे अगर फ्राई कीजिएगा तो कलर भी बहुत प्यारा आएगा इसका। लाइट गोल्डन कलर आने तक ही इसे फ्राई कीजिएगा। ये हम मीठा वाला खस्ता बना रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें एक चाशनी बनानी है और चाशनी बनाने के लिए मैंने पैन में 5 से 6 टेबलस्पून चीनी में हाफ ग्लास पानी डाला है, चीनी को डिसॉल्व करने के लिए। चाशनी बनाते वक्त गैस के फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है। और ये जो चाशनी हम बना रहे हैं इसमें हमें कोई तार नहीं चाहिए, चीनी को बस पानी में घुला लेना है। 1 पिंच एडिबल ऑरेंज रेड फूड कलर और साथ ही 1/3 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है इसकी अच्छी खुशबू के लिए। अगर इलायची पाउडर नहीं हो तो बॉइलिंग के टाइम में आप इसमें 2 साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। अब चाशनी जो है बिल्कुल तैयार है। ये जो मीठा वाला खस्ता है ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है। फिर इसे भी थोड़ी देर के लिए टिश्यू पेपर पे निकाल के छोड़ दीजिएगा, तो इसका भी एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। फिर डायरेक्ट हम इस नमकीन को तैयार किए हुए चाशनी में डालेंगे। फिर 10 से 15 सेकंड के लिए इसे लगातार चलाएंगे ताकि जो चाशनी है उसकी कोटिंग इस पे अच्छे से लग जाए। इसे चाशनी में पकाना बिल्कुल भी नहीं है, जब चाशनी हल्की सी गर्म रहे तभी इसे डाल करके मिक्स कर लेना है और बाहर निकाल लेना है। थोड़ा सा चॉप किया हुआ पिस्ता, नारियल पाउडर और बिल्कुल फ्रेश रोज पटल से मैंने इसे गार्निश किया है। इसे स्टोर करने का तरीका ये है कि जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो किसी ग्लास जार या कंटेनर में डाल करके किचन के किसी ड्राई कैबिनेट में रख दीजिएगा, जहाँ पे आप स्नैक्स रखते हो। फ्रीज में बिल्कुल भी मत रखिएगा। दोनों ही मीठे और नमकीन वाले खस्ता बहुत ही क्रंची बने थे। नमकीन वाले को भी आप वैसे ही स्टोर कीजिएगा तो इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। इन दोनों ही खस्ते को आप ऐसे भी खा सकते हैं और चाय के साथ तो इनका मज़ा डबल हो जाता है। तो बना करके स्टोर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।